औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका व नस्तईनुका या ज़ल जूदि वन निअम या ज़ल फ़ज़्ल वल करम या आलिमस सिर्र वल हिमम या खालिक़ल लौहि वल कलम या रब्बल बैत वल हरम। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अत्तजल्ली ताम वल मजलल अतम मालिकिल हुदूस सुल्तानिल क़िदम अबिल उकूल वन नुफूस वल बशर व हुवा इल्लतुल इलल अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही व खलीफतिही सय्यिदिल औलिया वल वसिय्यीन अमीरुल मोमिनीन व अला सय्यदतिल मासूमतिल जलीला अल्लती हिय जौहरतुल कुद्स मिनल कंज़िल खफ़ी बदत फ़ाबदत तालियातिल अहरुफ़ी उम्मु अइम्मतिल हुर्री बल उम्मु अबीहा सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अरज़ीन रूही लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुत्फ़ व करम है खुदावंद अज़ीम का कि खुदावंद अज़ीम ने यह बंदोबस्त फरमाया और शहादत सैयद शुहदा के नतीजे में हमेशा के लिए ता क़यामत एक सिलसिला ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र आले मुस्तफ़ा का जारी व सारी रहता है। ये हमारे लिए शरफ़ है, किसी और को ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन हमारे लिए ये शरफ़ है ख़ुद मजालिस का मुनक़िद करना, इन मजालिस में आना और इन मजालिस को सुनना और फिर गिरिया करना। ये सब के सब हमारे लिए शरफ़ है जो खुदावंद अज़ीम ने हमें अता किया है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिसको भी माने उस तरह माने जैसे उन्होंने फरमाया है। ये बहुत ज़रूरी है। खुदा को उस तरह माने जैसे खुदा ने खुद फरमाया है, पैगंबर को उस तरह माने जैसे खुदा ने बताया है, और अली को भी उस तरह माने जैसे खुदा ने फरमाया है। अली को या अली। मुशरिकीन आए पाक पैगंबर के पास और कहा कि हम खुदा को अगर मानना चाहें तो आप बताइए कि खुदा कैसा है। पैगंबर ने फरमाया कि मैं नहीं बताऊंगा, खुदा खुद बताएगा कि वो कैसा है। लिहाजा खुदावंद ने सूरह तौहीद को इसलिए नाजिल किया है। मासूम फरमाते हैं कि खुदा को क्योंकि पता था, इल्म खुदा में था कि बाद में जो आने वाली कौमें हैं ना, वो बहुत गहराई से सोचने वाले होंगे, लिहाजा खुदा ने उनके लिए सूरह तौहीद को नाजिल किया है। यानी ये पता चला कि ये सूरह तौहीद, इसके अंदर इतने ज़्यादा खुदावंद अज़ीम ने अज़ीम मतालिब बयान किए हैं कि जो मौजूद अफराद हैं उनकी ज़हनी अप्रोच वहाँ तक नहीं है। जो बाद में आने वाली कौमें हैं वो बहुत गहराई से सोचने वाले होंगे, लिहाजा खुदा ने उनकी खातिर सूरह हदीद की आखिरी आयतें और सूरह तौहीद को नाजिल किया है। तो खुदा ने फरमाया पैगंबर को कि आप इन्हें बताएं कि मैं कैसा हूँ। क्या फरमाया खुदा ने? कुल हुवल्लाहु अहद। मेरे नबी आप इनसे कह दें कि खुदावंद अज़ीम सिर्फ़ और सिर्फ ये वस्फ़ खुदा में पाया जाता है, किसी और में नहीं है। खुदा जुज़ नहीं रखता, बाकी इस कायनात में जो भी हैं वो जुज़ रखते हैं। जो भी जुज़ रखता है वो उस अज्ज़ा का ज़रूरतमंद है। खुदा किसी का ज़रूरतमंद नहीं है इस कायनात में। अल्लाहुस समद, खुदा सिर्फ़ और सिर्फ वो है जो समद है। समद आप तौर पे आप तर्जुमा में पढ़ते हैं कि समद का मतलब है जो किसी का मोहताज ना हो और सब उसके मोहताज हों, इसे समद कहते हैं। सैयद शुहदा से बसरा के अफराद ने ख़त लिखा था
सवाल किया था, यब्न रसूलिल्लाह आप हमें बताइए कि समद के क्या मानी हैं जो खुदावंद अपने आप को कह रहा है अल्लाहुस समद, समद के मानी क्या है। तो हज़रत ने जो उनको जवाब लिखा था उसमें हज़रत ने इरशाद फरमाया कि समद उस ज़ात को कहते हैं जो अपनी ज़ात में किसी का मोहताज नहीं होता है। उस ज़ात को कहते हैं समद जो किसी का मोहताज नहीं होता। हज़रत ने पहले जुमले में इरशाद फरमाया कि समद की तारीफ़ मैं नहीं करूं, खुदा ने ख़ुद जो समद की तारीफ़ की है मैं तुम्हें वो बयान करता हूँ, फिर मैं तुम्हें वजाहत करूँगा कि खुदा ने क्या समद की तारीफ़ की है। अजीब है, ये मुख्तसर सा सूरा, ये 2 आयतें पहली हो गई कुल हुवल्लाहु अहद, और फिर कहा अल्लाहुस समद। हज़रत फरमाते हैं इसके बाद जो 3 जुमले हैं वो समद का माना बयान किया है खुदावंद अज़ीम। खुदावंद समद है, उसके मानी क्या है? लम यलिद, कुछ भी खुदा के अंदर से नहीं निकलता है। वलम यूलद, खुदा भी किसी से नहीं निकला है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई भी खुदा जैसा नहीं है। ये हज़रत ने फरमाया कि ये समद के मानी हैं जो खुदावंद अज़ीम ने खुद किए हैं। हम आम तौर पे ये जो तर्जुमा में भी लिखा जाता है ना खुदा से कोई पैदा हुआ ना खुदा किसी से पैदा हुआ, ये एक माना है, वाज़ेह है। ये भी यहाँ मुराद है कि खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ, खुदा भी किसी से पैदा नहीं हुआ। ये बस सिर्फ ज़ात खुदा में पाया जाता है। बाकी इस कायनात में जो भी हैं, या माँ है या माँ बाप दोनों हैं या औलाद है। हज़रत आदम के माँ बाप नहीं थे लेकिन औलाद मौजूद थी। हज़रत ईसा की माँ थी, बाप नहीं था, औलाद भी नहीं थी। आइम्मा ताहिरीन के माँ बाप भी मौजूद थे, औलाद भी मौजूद थी। ये बस सिर्फ और सिर्फ खुदा में पाया जाता है कि वो न किसी से पैदा हुआ न कोई उससे पैदा हुआ है। और हज़रत फरमाते हैं कि सिर्फ इसका ये माना नहीं है बल्कि इसका मानना है कि कोई चीज़, हत्ता लतीफ़ तरीन चीज़ जो हमारे अंदर से निकलती है, जैसे सांस है, ये भी खुदा से नहीं निकलती है। और ना ही कोई चीज़ जाती है, जैसे हम सांस लेते हैं, हवा हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, हम ऑक्सीजन के मोहताज हैं, खुदा को ज़रूरत नहीं है। न उससे सांस निकलती है न सांस जाती है। और वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, फिर आगे हज़रत ने बयान किया है कि खुदा वो है खालिकुल अशिया व मुनशिओहा व मुब्दिओहा बिकुदरतिही, उसने अशिया को अपनी कुदरत के साथ खल्क़ किया है, इब्दा किया है। उसने कुछ चीज़ों को बनाया है ख़त्म होने के लिए, वो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ चीज़ों को बनाया है कायनात में बाकी रहने के लिए, मशीयत खुदा से बाकी रहते हैं बाकी रहने वाले। या अली या अली, लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है हम खुदा को उस तरह माने जैसे खुदा खुद फरमा रहा है कि मैं ऐसा हूँ। पाक पैगंबर को कैसे हैं खुदावंद अज़ीम ने सूरह कहफ की आखिरी आयत में फरमाया है, मेरा नबी कैसा है। और मौला अली कैसे हैं, खुद मौला अमीर ने ये इरशाद फरमाया है। जब मौला अमीर से हारिस हमदानी ने ये सवाल किया था, कुछ गुफ्तगू पहले हुई, उसको छोड़ता हूँ। हारिस हमदानी ने कहा कि मौला अपने बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। लो अज़ल तरैन अन कुलूबिना, आपके बारे में दिलों में जंग पाया जाता है लोगों के, लोग आपको समझ नहीं सके। कुछ हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ है जो पीछे रह जाते हैं, ये समझते हैं मुकस्सिर और गाली। कुछ है गाली बन जाते हैं, मौला अली को ऊपर ले जाते हैं, मंजिल खुदा तक पहुँचाते हैं। कुछ है मुकस्सिर जो उन मकामात का भी इनकार करते हैं जो खुदा ने मौला अली के लिए करार दिए हैं, ये है मुकस्सिर। और कुछ है मुतरद्दिद, एक गिरोह है जिसे अभी तरद्दुद है मैं आगे जाऊं या पीछे वालों के साथ शामिल हो जाऊं। आप खुद इरशाद फरमाइए कि आप कैसे हैं। फरमाया अला इन्ना खैर शियती अन्नमतुल औसत इलैहिम यफ़ीउल गाली व बिहिम यलहकुत ताली, अली का बेहतरीन शिया वही है जो दरमियाने रास्ते में चल रहा है। जो गाली है उसे भी वापस आना होगा, जो मुकस्सिर होगा उसे भी आगे बढ़ना होगा।
या अली या अली, या अली या अली। हजरत ने फरमाया कौन क्या मान रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, शख्स क्या कह रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है, खुद वो क्या कह रहे हैं अहमियत उसकी है। कुरान कह रहा है अहमियत उसकी है। लिहाजा जब फरमाया ना मौला कुछ और फरमाइए अपने बारे में, आपने इरशाद फरमाया अब गौर से सुनो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे खुद भी सुनो। खब्बिर बेही मन लहू होसाफतुन मिन असहाबिक, फिर इसकी खबर देना उनको जो तुम्हारे असहाब में से समझदार लोग हैं, उन्हें भी बताना कि अली ने अपने बारे में क्या कहा है कि मैं कैसा हूँ। फरमाया आना अब्दुल्ला व अखू रसूलिल्लाह व सिद्दीकुल अव्वल व आदम बैनल माइल वल जसद, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, पैगंबर का भाई हूँ, पैगंबर की सबसे पहले तस्दीक करने वाला मैं अली हूँ। मैंने तब भी पहले तस्दीक की थी जब आदम अभी मिट्टी और पानी में मौजूद था। या अली सिद्दीकुल अव्वल व आदम बैनल माए वल जसद, चूंकि नबुव्वत पैगंबर तो तब की है जब तक अभी कुछ भी बना नहीं था। यहाँ तो पैगंबर ने ऐलान किया है अपनी नबुव्वत का, पैगंबर को नबी नहीं बनाया गया। पैगंबर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं तब से नबी था जब आदम अभी मिट्टी और पानी में थे। अली की विलायत का ऐलान हुआ है गदीर में, अली वली बनाए नहीं गया गदीर में। फरमाया कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, और मैं तब से वली था जब आदम अभी मिट्टी और पानी में मौजूद थे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। लिहाजा फरमाया वहां पे मैं था जब नबुव्वत पैगंबर को मिली, सबसे पहली गवाही अली ने दी है नबुव्वत पैगंबर की। सुम्मा सिद्दीकुल अव्वल फी उम्मतिकुम हाज़िही, फिर इस उम्मत में भी पहली तस्दीक अली ने की है। ये नहीं कि मैं पहला इस्लाम लाने वाला हूँ, न पहली तस्दीक करने वाला हूँ मैं नबी पाक की। खुद इरशाद फरमाया है मौला अली ने कि कुन तो अरा हो वला यारा हो गैरी, गारे हिरा में जिस वक्त पाक पैगंबर पे पहली वही नाजिल हो रही थी, सिर्फ मैं देख रहा था, मेरे अलावा पैगंबर को कोई नहीं देख रहा था। ये खुसूसियत सिर्फ अली को हासिल है। खुद फरमाते हैं कुन तो अरा हो वला यारा हो गैरी, मैं देख रहा था, मेरे अलावा पैगंबर को कोई नहीं देख रहा था। अगले जो लफ्ज़ हैं बड़े अजीब हैं मकाम आली को समझने के लिए। फरमाया कुन तो अरा नूरल वाहिय वर रिसाला व शमम तो रीहन नबुव्वा व समय तो रन्नत शैतान, मैं नबुव्वत रिसालत की खुशबू को सूंघ रहा था, मैंने नूर रिसालत को उतरते हुए देखा, मैंने शैतान को चीखे मारते हुए देखा है उस दिन। या अली या अली, या अली या अली, कुन तो आरा नूर अलवाई व रिसाला, मैं नूर वायु रिसालत को देख रहा था। सवाल है नूर वायु रिसालत तो देखा नहीं जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है कि पैगंबर पे वही नाजिल हो रही है, पैगंबर बयान करें तभी लोगों को पता चला कि मुझ पे वही नाजिल हुई। क्योंकि पाक पैगंबर पे जो वही नाजिल होती थी दो तरह से होती थी। कुरान का ज़्यादातर हिस्सा जो नाजिल हुआ है वो जिब्राइल के वास्ते से नहीं नाजिल हुआ है, वो खुदा ने बगैर वास्ता के खुद नाजिल किया है कुरान कल्ब पैगंबर पर। एक हिस्सा है कुरान का जो जिब्राइल लेकर के आए हैं। जिब्राइल आते थे दे या कल्बी की शक्ल में, पाक पैगंबर के पास जब आते थे लोगों को पता चल जाता था, चूँकि दैया ज़्यादातर मुसाफरत पे रहता था, वो तिजारत करते थे, शाम चले जाते थे, ज़्यादातर मुसाफरत रहते थे, और मदीना में वो बहुत खूबसूरत सहाबी थे। लिहाजा जिब्राइल दैया की शक्ल में पाक पैगंबर के पास आया करते थे वही ले करके। लेकिन ये वही जो जिब्राइल लाते थे, जिब्राइल दरवाज़े मस्जिद पे खड़े होकर इजाज़त का इंतज़ार किया करते थे, पैगंबर की इजाज़त का। ये अज़मत पैगंबर है कि जिब्राइल जो वही खुदा लेकर के आया है बगैर इजाज़त पैगंबर के मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। आप हदीसे के सामने सुनते हैं जिब्राइल ने वहाँ से तो पूछ लिया, बारिला मुझे इजाज़त है मैं भी चला जाऊँ, मैं भी शामिल हो जाऊँ। खुदा ने कहा जाओ।
अब जब इजाजत दे दी, अदब पैगंबर देखे कि आकर के पैगंबर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा ने मुझे इजाजत दी है, क्या आप भी इजाजत देते हैं कि मैं आ जाऊं आपके हुजूर? या अली या अली, ये है अजमत पैगंबर। किसी को क्या अंदाजा है? कहा गया कि जिब्राइल जब वही लेकर के आए, पैगंबर को खूब दबाया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, ये अदब पैगंबर के खिलाफ है। जिब्राइल में ये जुर्रत नहीं है। ये बाब जिब्राइल शाहिद है कि जिब्राइल वही लेकर के भी आते थे, बग़ैर इजाज़त के मस्जिद में दाखिल नहीं होते थे, वहाँ खड़े रहते थे, पैगंबर की तरफ से इजाज़त मिलती थी। फिर जब जाते थे ना पैगंबर के हुजूर में, काना यजलिसु बैना यदैहि कोदतल अबीद, जिब्राइल हुजूर के सामने ऐसे बैठते थे जैसे गुलाम अपने आका के सामने बैठा करता है, दो जानू होकर, पूरे अदब के साथ। इजाज़त मिल गई, बैठ करके वही पाक पैगंबर को पेश किया करते थे। ये जिब्राइल का तरीका था। लिहाजा जिब्राइल कहाँ जुर्रत कर सकते हैं कि पाक पैगंबर को इस तरह से दबाएं कि नाउज़ु बिल्लाह पैगंबर मरीज हो जाएं। ना, मौला अली कहते हैं मैं मौजूद था, मेरे अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने नूर बाई और रिसालत को सुना, देखा। शमम तो रिहन नबुव्वा, मैंने नबुव्वत की खुशबू को सूंघा। ये कौन सी खुशबू? किसी को एहसास हो सकता? अली कहते हैं मैंने नबुव्वत की खुशबू को सूंघा। तीसरा कहा बस समेत तो रन्नत शैतान, मैंने शैतान की चीखों को सुना। जब पाक पैगंबर की नबुव्वत का ऐलान हुआ, शैतान चीखें मार करके रोता था। मैंने पैगंबर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये लईन चीख रहा है। पैगंबर ने फरमाया ये इसलिए चीख रहा है कि आज से ये अपनी इबादत से मायूस हो चुका है। मेरी नबुव्वत आ गई, अब शैतान मायूस हो गया, अब मेरी इबादत नहीं हो सकेगी क्योंकि पैगंबर की नबुव्वत आ गई। अजीब बात है, शैतान वहां मायूस हुआ था जब नबुव्वत का ऐलान हुआ था, काफिर वहां मायूस हुए जब विलायत का ऐलान हुआ था गदीर में। या अली या अली या अली या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत अच्छा। या अली या अली, खुदा ने कुरान में फरमाया है, जब ऐलान हो गया ना, मैं शायद ये इशारा बाद में करूँगा, अगरचे आपने पूरी तफसीलें सुन ली होंगी 18 ज़िलहिज्जा को, मैं इशारा करूँगा। जब ये ऐलान हो गया तो ये इब्ने असाकिर ने इस रिवायत को नकल किया है, जनाब अबू हुरैरा रावी हैं और भी हैं। ये आयत नाजिल हुई, अभी पाक पैगंबर मिंबर से नहीं उतरे थे, ये आयत नाजिल हो गई, अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, पैगंबर आज काफिर आपके दीन से मायूस हो गए। शैतान मायूस हुआ था नबुव्वत से और काफिर मायूस हुए थे जिस दिन विलायत अली का ऐलान हो गया था। इसलिए कि काफिरों को पहले उम्मीद थी पैगंबर की औलाद कोई नहीं है, हमेशा दीन जो है वो ज़ुर्रियत में बाकी रहा है, अंबिया ज़ुर्रियतों में चले हैं। कुरान ने इरशाद फरमाया ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, सूरह आल इमरान की 33 नंबर आयत में है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, हमने इन नबियों को भी और इनकी आल को भी इस्तिफ़ा कर लिया है, ये सब एक दूसरे की ज़ुर्रियत है। काफिर समझते थे कि ये ज़ुर्रियत की बात है, चूँकि पैगंबर की औलाद है नहीं है, लिहाजा पैगंबर जाएंगे तो दीन में हम अपनी मर्जी कर सकेंगे। ये नहीं पता था जैसे पैगंबर ज़ुर्रियत अंबिया है वैसा ही अली ज़ुर्रियत अंबिया में से था। या अली या अली,
खुदावंद अज़ीम ने ये बंदोबस्त किया, लिहाजा फिर ऐलान फरमा दिया, नहीं अब काफिरों को कोई उम्मीद नहीं रही दीन से, अब ये तुम्हारा दीन बन चुका है। इस आयत में खुदावंद, ये बड़ी दिक्कतें हैं आयत में, एक एक लफ्ज़ की, इन पे गौर करना चाहिए कि ये जो पहले दीन खुदा था ना, ये अब तुम्हारा दीन बन चुका है। दीनुकुम अल-यौमा अकमलतु लकुम, पहले इब्तिदा में क्या थी, अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, ये दीन खुदा अब दीनुकुम बन चुका है। और उसके बाद फरमाया फला तख्शौहुम वख्शौनी, अब तुम्हें काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे डरना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फिर फरमाया 2 मरतबा फरमाया, तीसरी मरतबा फरमाया दीनन के उन्वान से, 2 मरतबा फरमाया कि ये दीन अब तुम्हारा दीन बन चुका है। यानी अभी तक जब तक विलायत आई नहीं थी, ये वो पुख्तगी दीन में नहीं थी कि खुदा इस दीन को तुम्हारा दीन कह सके। आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, आज कयामत तक के लिए ये दीन जिसमें विलायत अली पाई जाती है तुम्हारा दीन बन गया है। या अली या अली, या अली या, लिहाजा खुदा ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरह, खुदा ने कुरान में फरमा दिया वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई और दीन काबिल कबूल नहीं है। वो इस्लाम जो दीनुकुम तुम्हारा दीन बन चुका है, सिर्फ वही काबिल कबूल है। इसके अलावा कोई इस्लाम खुदा कहता है तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा, कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा जब तक ये दीन नहीं होगा जिसको आज मैंने तुम्हारा दीन बना दिया। मौला अली फरमा रहे हैं कि मैं अब्द खुदा अखु रसूलिल्लाह, रसूल का भाई हूँ। वाकन अगर अली की उबूदियत ना हो तो हम खुदा को कैसे पहचाने कि खुदावंद क्या है। इबादत अली ने हमें बताया कि हक़ इबादत खुदा क्या है। 500 खजूरें जिनमें काम करते हैं मौला अमीर, हर खजूर के नीचे 2 रकत नमाज पढ़ते थे अली। 1000 रकत जो कही जाती है, अली इस तरह से इबादत खुदा किया करते थे। अबू दरदा सहाबी ने एक दिन देख लिया अली मुसल्ला पे गिर गए, इस तरह से दाढ़ी को पकड़ा हुआ था मुसल्ला पे, या तमलमल तमलमुल सलीम, ऐसे रोते थे जैसे सांप ने डस लिया, गिर गए। अबू दरदा ने जाकर के हरकत दी, कोई हरकत नहीं हुई। आया दौड़ता हुआ अबू दरदा, बीबी के दरवाजे पे बाहर से आवाज दी, अली दुनिया से चले गए। बीबी ने अंदर से पूछवाया क्या हुआ, कहा मैं अभी मुसल्ला इबादत पे देख के आ रहा हूं, अली गिरे हैं, हरकत नहीं कर रहे। कहा अबू दरदा तुम तो एक मर्तबा देखा है ना, हम हर रात अली को इसी तरह देखते हैं। इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दन व कफा बी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बन। जाहिर जैसे अफराद ने ये कलमात जमा किए, कहा कि ये काफ़ी है इंसानी इल्म के लिए, इसके बाद ज़रूरत ही नहीं है कुछ। ये जुमले जो मौला अली ने इरशाद फरमाए, इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस मेराज की गुफ्तगू सिवाय अली और औलाद अली के कोई भी नहीं कर सकता था। इलाही कफ़ा बी इज़्ज़न, बार इला मेरी सबसे बड़ी इज्जत ये है कि तू मेरा रब है। अली को कितने बड़े बड़े मनसब खुदाबंद, अभी तो हम विलायत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और भी बड़े मनसब हैं। मौका मिला तो मैं इशारा करूँगा मनासिब अमीरुल मोमिनीन। खुदा ने जो अमीर, एक तो हैं कमालात जो मौला अली को खुदाबंद अजीम ने कमाल बख्शे हैं, एक है मनासिब मनसब ओहदे जो खुदाबंद अजीम ने अपने ओहदे अली को अता किए हैं, वो भी बयान करना ज़रूरी है। पता हो कि खुदाबंद अजीम ने मौला अली को क्या क्या मनसब अता किए हैं, फिर पता चले कि अली का मुकाबला किसी के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। या अली या अली। लिहाजा अभी तो हम सिर्फ विलायत को बयान कर रहे हैं। खुदाबंद अजीम ने जो मनासिब मौला अमीर को अता किए हैं, बहुत अजीम मनासिब हैं, किसी का तसव्वुर भी नहीं है। मकाम व अज़मत अमीरुल मोमिनीन क्या खुद भी इरशाद फरमाया था कि अगर ये इंसानी फिक्र का परिंदा परवाज करने लगे ना तो अली की अजमतों को नहीं पा सकता है।
जितना मर्जी है इंसानी फिक्र आगे चली जाए, लेकिन अजमत अली का इदराक किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये सब मनासिब अजीम अजीम मनासिब खुदा ने किए, किसी के ऊपर कहा कि ये मेरे लिए इज्जत नहीं। फरमाया सबसे बड़ी इज्जत ये है कि मैं खुदा का बंदा हूँ। कफ़ा भी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दन, खुदाया मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत है कि मैं तेरा अब्द हूँ। और कफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बन, सबसे बड़ा अली का फ़ख्र ये है कि तू मेरा रब है। क्यों अली को किसी बशर के सामने सर नहीं झुकाना पड़ा, अपनी अजमतों के साथ झुकाना होता तो पाक पैगंबर मौला अली की निस्बत बहुत अजीम थे। चूँकि यहूदी ने जब आकर के कोई सवाल किए ना मौला अमीर से, हजरत ने जवाब दिए, तो यहूदी ने कहा कि ये जवाब नबी दे सकते हैं, क्या आप नबी हैं? फरमाया नहीं, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं नबी के गुलामों में से गुलाम हूँ। या अली या अली। और मौला अली अपने आप को पाक पैगंबर, आपको पता है कि मौला अली वो वाहिद हस्ती इस कायनात में जिसके पाँव का बोसा देते थे पैगंबर अकरम। जी वाकई अजमत पैगंबर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। हमारी तो आदत बन गई है कि नाम करीम जो है वो हम बहुत आसानी से ले लेते हैं। खुदावंद अज़ीम ने भी ऐसा नहीं किया। कुरान करीम में पाक पैगंबर का नाम लेना खुदा ने भी नहीं लिया। खुदा जानता है, वो कहता है तुम्हें पता नहीं है, ये जो हस्ती मैंने तुम में भेजी है ना, तुम्हें बिल्कुल ही पता नहीं है। लिहाजा खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अदब क्या है पैगंबर के। सूरह हुजुरात में खुदावंद अज़ीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब भी मोमिनीन को है, काफिरों को नहीं। उस वक्त जो मोमिन मौजूद थे, असहाब थे, सब के सब। खुदा ने उन्हें फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालों नबी की आवाज़ पे आवाज़ को बुलंद न करना। कोई बदतमीज़ी की बात नहीं हुई कि बदतमीज़ी हो जाए ना, आवाज़ बुलंद न करना। और वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़िकुम लिबाज़िन, और पैगंबर को उस तरह न बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। क्या होगा? अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, इतना करने से तुम्हारे सारे अमल बातिल हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये हुक्म शरीयत के तौर पे नहीं खुदा ने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। ये खुदा ने हुक्म शरीयत के तौर पे नहीं कहा, ये असर बयान किया है कि असर ये होगा, रुक नहीं पाएंगे। जब भी आवाज बुलंद हुई, आज भी चले जाइए रोजा जिन्होंने देखा है हजरत का, वहां ये आयत लिखी हुई है, ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालों यहाँ पे अपनी आवाज बुलंद न करना। ये दलील है किस बात की? कि ये हुक्म जैसे वहां था आज भी जारी है, तो पैगंबर जैसे उस वक्त जिंदा मौजूद थे, आज भी जिंदा मौजूद है पैगंबर अकरम। या अली या अली या अली या अली या अली। लिहाजा ये अजीम हस्ती हक रखती है कि उसके पाँव को चूमा जाए। चूमने वाले जब अली जैसी हस्ती हो, फिर पता चलता है अजमत पैगंबर क्या है। नाम गिरामी कद्र, हमें जुर्रत नहीं करनी चाहिए कि बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी या अलकाब में से कोई एक लक़ब ले लें। हुक्म यही है कि 7 दुरूद ज़रूर पढ़ना। जब भी मेरे हबीब का नाम लेना 7 दुरूद ज़रूर पढ़ना। वहाँ पे जब नाम लिया जाता है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। एक सहाबी था सकूनी, अबू हारून मकफूफ, वो कुछ दिन नहीं आया। जब आया तो पूछा, अबू हारून आए नहीं थे। उसने कहा मौला खुदा ने बेटा दिया है इसलिए कुछ दिन नहीं हाजिर हो सका। आपने पूछा नाम क्या रखा है? उसने कहा मैंने नाम मोहम्मद रखा है। जब ये बोला तो 3 मरतबा पाक इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर इतना झुके कि करीब था कि पेशानी ज़मीन पे लग जाए। फरमाया मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, तमाम अहले ज़मीन कुर्बान,
तमाम अहले आसमान कुर्बान इस नाम मुकद्दस में। जिस घर में यह नाम होता है रहमत खुदा सुबह भी बरसती है, शाम भी बरसती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। पाक पैगम्बर, ये मौला अली को कहा गया, काना मोहम्मद इब्न उमर वाक़दी कहते हैं, काना मोजज़तन नबी, अली पैगम्बर के मोजज़ा थे। पैगम्बर को नबुव्वत के इस बात के लिए दलील चाहिए थी ना, अली मोजज़ा पैगम्बर बनाकर भेजे गए इस कायनात में। लिहाजा मौला अली बयान कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। फरमाया कि मैं अब्द खुदा हूँ। उबूदियत सबसे बड़ा मनसब है पैगम्बर के लिए भी, मौला अली के लिए। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये इसकी दलील है कि सबसे बड़ा मनसब उबूदियत का है, क्योंकि उबूदियत अब्द खुद नहीं इख्तियार करता, इबादत खुद करता है, लेकिन उबूदियत इंसान खुद नहीं इख्तियार करता। उबूदियत उधर से मंजूरी आती है। किसी को अपनी उबूदियत में कबूल करना है, नहीं करना, ये उधर से मंजूरी आती है। एक दिन बैठा हुआ था फिरौन, इनके पास चूँकि इबलीस आ जाता था अपनी शक्ल में। फिरौन बैठा हुआ था, इबलीस भी पास बैठा हुआ था। फिरौन के हाथ में अंगूरों का एक खोशा खा रहा था। इबलीस ने सवाल किया कि ये बताओ, इन्हें सोने का बना सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं बना सकता। तुम बना सकते हो? उसने कहा मैं बना सकता हूँ। वो वाज़ेह है, खुदा शनास तो बदबख्त रहा है किसी दौर में ना, और खुदा ने कुछ कुव्वतें भी उसे दी हैं। कोई नाम है खुदा उसने पढ़ा और वो अंगूर सोना बन गए। फिरौन हैरान हो, उसने कहा तुम तो बहुत कमाल के हो। उसने कहा कितना फ़र्क है, खबीस तुम में कुछ भी नहीं है, तुम फिर भी रुबूबियत का दावा करते हो, और मुझे इस कमाल के साथ भी उबूदियत में कबूल नहीं किया खुदावंद अज़ीम। या अली या अली, खुदा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या अली या अली। लिहाजा असल मसला है इंसान के दिल में खुलूस हो, खुदावंद अज़ीम उसे अपनी उबूदियत में कबूल कर ले। इबादतें बिल्कुल मेयार नहीं कि बहुत कसरत से नवाफिल पढ़े जाएं। इबलीस ने बहुत कसरत से नवाफिल पढ़े थे, लेकिन उसके अंदर खुदा के सामने खुजू नहीं पाया जाता था। जो कमी थी वो खुजू की थी। इबादतें तो वो कहता था कि मैं और भी करूँगा, ऐसी कि कोई और नहीं कर पाएगा, मैं ऐसी इबादतें करूँगा। फरमाया नहीं नहीं, दफ़ा हो जाओ, मेरी बारगाह से निकल जाओ, सारी इबादतें तुम्हारी ख़त्म हो गई। क्यों? इन्नी उहिब्बु अन उअबद कमा उरीद ला कमा तुरीद। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत मेरी मर्ज़ी की होनी चाहिए, न वैसी इबादत जैसे तेरी मर्ज़ी है। इबादत में खुदा कहता है सिर्फ मेरी मर्ज़ी, मैं चाहता हूँ मेरी इबादत ऐसे होनी चाहिए। तू चाहता है खुदा की इबादत ऐसी की जाए, नहीं, खुदा कहता है कि नहीं, इस इबादत में मैंने किसी को इख्तियार नहीं दिया कि कोई अपनी मर्ज़ी ज़र्रा बराबर भी शामिल कर सके। मैंने जैसे कहा है मिन्नुआन वैसे इबादत करो, दिल तुम्हारा मुखलिस हो, मैं तुम्हें अपनी उबूदियत में कबूल कर लूँगा। ये शर्त है कि खुदा हमें कबूल कर ले। ये सारी ज़हमतें आप किस लिए कर रहे हैं? ये इतनी गर्मी में इतना बड़ा इज्तिमा किस लिए? खुदा की रज़ा की खातिर है। यकीन करें, ज़ाती तौर पर न दोस्ती न दुश्मनी किसी की नहीं है, खुदा की खातिर। चूँकि उसने खुद कहा है मैं इन हस्तियों से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। मैं इनका जिक्र करता हूँ, तुम भी इनका जिक्र किया करो। उसने फरमाया है तुम हम करते हैं। लिहाजा अली फरमाते हैं मैं रसूल का भाई हूँ, मैं रसूल की सबसे पहले तस्दीक करने वाला हूँ। उधर भी जब आदम अभी मिट्टी और पानी में थे, और इधर भी फी उम्मतिकुम हाज़िही, आपकी उम्मत में सबसे पहली पैगंबर की तस्दीक मैं अली ने की है। आगे फरमाते हैं कि हमें पहचानो, नहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून, हम अव्वल भी हैं हम आखिर भी हैं। सबसे पहले इस कायनात में खिलकत हमारी हुई, कायनात ख़त्म हो जाएगी, हम बाकी रहेंगे कायनात में।
आना खलीफतुहु व वज़ीरुहु व वसीयुहु व साहिबु सिर्रिही व नजवाहु। मैं अली पैगंबर का खलीफा भी हूँ, वजीर भी हूँ, वसी भी हूँ, साहिब राज भी हूँ, साहिब नजवा भी हूँ मैं पैगंबर का। या अली या अली या अली या अली। साहिब सिर्र नजवा, राज पैगंबर किससे किया करते थे? सिर्फ अमीरुल मोमिनीन से किया करते थे। ताइफ, गज़वा ताइफ में जब तशरीफ ले जा रहे थे, सारे रास्ते अली से राज कर रहे हैं। घर भी जब अली तशरीफ लाते थे, अबा ऊपर ले लेते थे, अली से राज शुरू करते थे। अली तशरीफ नहीं लाते थे, पैगंबर तशरीफ ले जाते थे अली के घर, अली के साथ बैठ जाते थे, अबा ऊपर ले लेते थे, राज़ो नियाज़ शुरू करते थे। ये तो घर में था, यहाँ एतराज़ करने वाले मुख्तसर अफराद थे, लेकिन ताइफ के रास्ते में सारे रास्ते पाक पैगंबर अली से राज कर रहे हैं, अबा ऊपर ली हुई है, बातें कर रहे हैं, राज़ो नजवा कर रहे हैं। अब लोगों ने एतराज़ शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह हम भी हैं, आप सिर्फ सारे रास्ते अली से राज कर रहे हैं। फरमाया खुदा की कसम मन तनजातहु वलाकिन अल्लाह इंतजाहु, खुदा की कसम मैं अली से राज नहीं कर रहा, वो खुदा है जो अली से राज कर रहा है। या अली या अली या अली या अली। मैं नहीं कर रहा हूं, खुदा कर रहा है। पैगंबर ने जितने काम अली के लिए किए हैं, फरमाया मैंने नहीं किए हैं, ये खुदा ने किए हैं। अभी मौका नहीं है वो बातें कहने का, सब की सब कि जो काम पैगंबर ने किए और कहा मैंने नहीं किए, खुदा ने किए हैं, वो बयान किए जाएं अली, ताकि पता चले अज़मत अली क्या है। फरमाया कि मैं साहिब सिर्रा भी हूँ और साहिब नजवा भी हूँ। ये नजवा अलग, नजवा के मानी भी राज के, इसको अलग क्यों जिक्र किया? इसलिए कि सूरह मुजादला में एक आयत है, खुदावंद अज़ीम ने, ये जो कुछ मुनाफिकीन थे उनकी आदत थी कि वो आते थे पाक पैगंबर के पास बैठ जाते थे और उनकी कोशिश होती थी कि पैगंबर किसी की तरफ तवज्जो ना करें, हमारे साथ बातें शुरू कर दें। उन्होंने आकर के पाक पैगंबर के कान में बातें करनी। पाक पैगंबर की आदत थी कि जब कोई गुफ्तगू करता था, सिर्फ रुफ़ मुबारक नहीं फेरते थे, बल्कि पूरा जिस्म हजरत उसकी तरफ फेरा करते थे। ये अदब पैगंबर था। एक तो पाक पैगंबर कभी पाँव फैला के नहीं बैठते थे, दो जानू बैठते थे। महफिल में जब तशरीफ़ लाते थे वहीं बैठते थे, आगे आकर के नहीं बैठते थे। अदब पैगंबर की बहुत सी खुसूसियात थे, उनमें से एक ये था कि जब कोई पाक पैगंबर के कान में बात करता था तो पाक पैगंबर पूरा रुख मुबारक उसकी तरफ फेर लेते थे। अब वो बैठा है, फजूल फजूल बातें कर रहा है, पाक पैगंबर तो नहीं रोक सकते, अखलाक के पैगंबर इस तरह से पाक पैगंबर नहीं रोक सकते। अब सारे लोग महरूम बैठे, वो एक मुनाफिक बैठा है, बातें कर रहा है। खुदावंद अज़ीम को ये बात बर्दाश्त न हुई। खुदा तो मना कर सकता है, पैगंबर तो मना नहीं कर सकते थे। खुदा ने कहा कि देखो, मेरे नबी से जब भी तुमने कोई राज कहना हो तो पहले सदका देना, फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम, अपने राजों से पहले, नजवा से पहले सदका देना, फिर आकर के राज करना मेरे नबी से। या अली या अली। 3 दिन तक ये आयत रही, किसी ने अमल नहीं किया सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। ये मौला अली की एक खुसूसियत है कुरान की आयत में। फरमाते हैं आयत नजवा नाजिल हुई, मेरे पास 1 दीनार था, उसे जाकर तुड़वाया, 10 दिरहम लिए, मैं 1 दिरहम सदका करता था, पैगंबर से नजवा करता था, फिर 1 दिरहम सदका करता था, पैगंबर से नजवा करता था। 10 मरतबा मैंने राज किया पैगंबर से, किसी और ने नहीं किया। 3 दिन के बाद ये आयत मनसूख हो गई। खुदा ने कहा तुम सदका देने से डरते हो, इसलिए राज नहीं करते हो मेरे नबी से।
या अली या अली आना साहिब सिर ही व नजमा हो, मैं पैगंबर का साहिब सिर भी हूँ, साहिब नजवा भी हूँ, इसलिए नजवा को अलग जिक्र किया। फिर फरमाया ऊती तो फ़हमल किताब व फसलल खिताब व इल्मल कुरून वल असबाब, मुझ अली को खुदावंद अज़ीम ने अपनी किताब का फहम खुद अता किया है। व फसलल खिताब, और हमें फसल खिताब दिया गया है, और इल्मल कुरून वल असबाब, सदियों का इल्म भी दिया गया है, उनके असबाब का इल्म भी अता किया गया है मुझे। फरमाया या अली 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 इब्शिर या हर हमदाना व बशिर वस्तबशिर। अगले जुमलों में इरशाद फरमाते हैं हार से हमदानी तुम्हें बशारत हो, दूसरों को भी बशारत देना, सबको कहना कि तुम्हें बशारत हो। लतारिफ नहीं इंदल ममात व इंदल सिरात व इंदल हौज़े व इंदल मुकासिमा, तुम अली को सिर्फ यहाँ इमाम नहीं माना है, तुम अली को पहचानोगे जब मरने लगोगे, जब पुल्ले सिरात पे पहुंचोगे, जब हौज़े कौसर पे पहुंचोगे, जब मुकासमा पे पहुंचोगे, तुम अली को पहचानोगे। या अली या अली या अली 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 या अली या अली, तुम्हें बशारत हो, दूसरों को भी बशारत देना। कल मैं इंशाअल्लाह ये माना बयान करूंगा कि कैसे बशारत हो। हमने जो उन्हें इमाम माना है, क्या फ़र्क है इनमें और बाकी आइम्मा में, क्या फ़र्क है जिनको इमाम माना गया है, ये फ़र्क मालूम हो जाएगा। फरमाया बशारत हो, 4 जगहों पे अली को पहचानोगे, जब मरने लगोगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। कल मैंने अर्ज़ किया था मलकुल मौत से कहूँगा, मलकुल मौत ये मेरा चाहने वाला है, इसका ख्याल करना। मलकुल मौत अर्ज़ करेगा या अमीरुल मोमिनीन, माँ से ज़्यादा शफ़क़त करूँगा चूँकि आपका चाहने वाला है। भी मैं हूँगा। ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला व कतबा अलीयुन लहुल जवाज़, कोई शख्स सिरात मुस्तकीम से गुजर नहीं सकता जब तक अली गुजरनामा अता नहीं कर देंगे उसको। या अली या अली, हौज़ कौसर पे फरमाया मैं हूँगा, मैं जाम भर भर के दूंगा अपने चाहने वालों को। अली लेकर के जाएंगे हौज़ कौसर पे अपने चाहने वालों को। व अलल मुकासमा, और तुम अली को मुकासमा के वक्त पहचानोगे। कुल तो वमल मुकासमा तो या अमीरुल मोमिनीन, ये समझ नहीं आया ये मुकासमा क्या है। फरमाया मैं जहन्नम के किनारे खड़ा हो जाऊंगा, जहन्नम से कहूँगा हाजा सदीकी जरी है व हाजा अदुबी खुजी है, जहन्नम ये अली का चाहने वाला है, इसे जाने देना, ये दुश्मन अली है, इसे पकड़ लेना। या अली 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 या अली। बात जो कहना चाहता था वो रह गई। फिर इंशाअल्लाह कल से फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा। खुदावंद अज़ीम ने इन हस्तियों को तो इसलिए भेजा था, लेकिन मुसलमानों ने आले मोहम्मद के साथ कब्रें भी एक जगह नहीं बनी। आले मोहम्मद और पैगंबर तशरीफ लाए, उम्मे ऐमन ने कुछ पेश किया बीबी पाक के घर में। पाक पैगंबर को दावत दी बीबी पाक ने कि आज हमारे पास खाना खाइएगा शाम। खाना खा लिया। पाक पैगंबर की आदत थी जब वो खाना खाते थे 2 रकअत नमाज उसके बाद पढ़ते थे। पाक पैगंबर कोने में बैठे 2 रकअत नमाज पढ़ी और उसके बाद बैठ करके रोने लगे, गिरिया करने लगे। मौला अली कहते हैं कि हम में से किसी में जरूरत नहीं थी कि पैगंबर से पूछ सकें,
हुसैन का बड़ा अजीब ताल्लुक था पैगंबर से। हुसैन चलते हुए गए, पैगंबर दो जानू बैठे हुए थे। हुसैन ने कदम रखे पाक पैगंबर के जानुओं पे और हाथ इस तरह से पैगंबर की गर्दन में डाले, अपने होंठों को रखा पैगंबर के होंठों पे, बोसा दे करके सवाल किया, ले मतलब की या अबा, बाबा ये तो बताएं आप रोते क्यों हैं? फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरी आल इकट्ठी थी, इकट्ठे बैठे थे, मेरा दिल खुश हुआ। जिब्राइल नाजिल हुए, कहा या रसूल अल्लाह, जैसे आपकी इकट्ठी बैठी है ना आल, लेकिन आपके बाद ये इकट्ठे नहीं रहेंगे। कुबूरुहुम शत्ता या रसूल अल्लाह, इनको मुख्तलिफ शहरों में मारा जाएगा, कोई कहीं मारा जाएगा, कोई कहीं मारा जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। इस तरह से आले पैगंबर को मारा गया, कोई करबला में, कोई नजफ में, कोई मदीना में, कोई मशहद में, कहाँ कहाँ पे आले मोहम्मद को, नबी की ज़ादी, नबी की बेटियों को जंगलों में, बयाबानों में कैदी बना करके फिराया गया। जिस वक्त 11 मुहर्रम की असर को लेकर के आया था ना उमर इब्न साद रस्सियां, सिपाहियों से कहा था, सिपाहियों ये रस्सियां हैं, जाओ इन बीवियों को इन रस्सियों से बांधो। अली की बेटी ने कहा था, ओ उमर अपना साथ, तुझे शर्म नहीं आती? नहनो वदायो रसूलिल्लाह, हम रसूल की बेटियां हैं, तुम इन अजनबियों से कह रहे हो कि ये हमें बांधे, रस्सियां मुझे दो, इन्हें कहो दूर हो जाओ, मैं खुद अपने हाथों से बीवियों को बांधो। अजरुकुम अल्लाह। मुसलमानों, ये किया आपने नबी की आल से। आशूर के दिन आहिस्ता आहिस्ता साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं हुसैन। पहला ही हमला जब मगलूबा हुआ, तीर चले, जब गुबार छटा ना तो 50 असहाब हुसैन शहीद हो गए थे। पहले लश्कर आधा रह गया था हुसैन पहले ही हमले में। अब जब असहाब ने शुरू किया ना मैदान में जाना, अजीब मंजर है, इंसान ताज्जुब करता है कि इस हद तक इंसान को मारिफत मासूम हो जाए। जौन तो गुलाम था, स्याह रंग था, आता है आकर अर्ज करता है, अपने रसूलुल्लाह मुझे इजाजत है, मैं भी जाऊं ना, कुर्बान हो जाऊं। फरमाया जौन तुम अच्छे दिनों में हमारे साथ थे। अबू ज़र गफारी का गुलाम था, उनकी वफात के बाद अहले बैत के पास आ गए, कहा जौन तुम अच्छे दिनों में हमारे साथ थे, अब हमारे हालात अच्छे नहीं है, मैं हुसैन ने तुमसे बैअत उठा ली है, तुम जा सकते हो। रो पड़ा उसने, कहा यब्न रसूल, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ रहा, अब मुसीबत में आपको कैसे छोड़ करके चला जाऊं। कुछ जुमले कहे जौन ने, यब्न रसूलिल्लाह मेरा रंग स्याह है, मेरा हसब व नस्ल कम है, मेरे खून से बदबू आती है, यब्न रसूलिल्लाह अगर इजाजत दे देंगे ना, मेरा खून आपके खून के साथ शामिल हो जाएगा, मैं भी बख्शा जाऊंगा। पांव पे गिर गया, बोसे दे रहा है हुसैन के कदमों को, यब्न रसूलिल्लाह मुझे जाने देना, मेरा हसब भी बढ़ जाएगा, मेरे खून में भी खुशबू पैदा हो जाएगी। हुसैन ने इजाजत दी। ये घोड़े पे सवार नहीं था, ये प्यादा था, तलवार निकाल कर दौड़ता हुआ जा रहा है। लफ्ज सुने, जो लफ्ज कहता हुआ जा रहा है ना, इसका रई सबसे अजीब है। कहता है अमीरी हुसैन व निअमल अमीर, लोगों मेरा अमीर हुसैन है और उस जैसा अमीर कोई नहीं है। गया जौन, जंग शुरू की जौन ने, जब जख्मी होकर के गिर गया, मौला को आवाज थी, ये बहुत जख्मी हो गया था, ज्यादा खून बहने से ये गिरते ही गश खा करके गिर गया था, अभी शहीद नहीं हुआ था, गश खा करके गिर गया था। एक मर्तबा जब आंखें खोलता है, देखता है कि सर हुसैन की गोद में है। हुसैन ने अपने रुखसार जो उनके रुखसार पे रखे हुए हैं
अल्लाहुम्मा बैयद वजहहू व तय्यब रिहहू, खुदा बंदा इसके खून में खुशबू पैदा कर दे। अजरुकुम अल्लाह। कैसा करीम है हुसैन। अब वो गुलाम जो कहता है मुझे इजाजत दे दो, उसी की खातिर मैदान में चल के आते हैं हुसैन। सर को गोद में ले लेते, रुखसार को उसके रुखसार पे रख देते। जब उसने आंखें खोली और देखा कि हुसैन का रुखसार मेरे चेहरे पे है, ओ मौला आपने कितना बड़ा एहसान किया। दुआए हुसैन कबूल हो गई। ये वो शहीद है जिसको साथ दफन नहीं किया जा सका था। शायद हुसैन का मुआजिजा दिखाना चाहता था खुदा। इसकी लाश एक गड्ढे में पड़ी थी, लिहाजा बनी असद ने जब शुहदा को दफन किया, जो उनकी लाश नहीं मिल सकी थी, लेकिन 7 दिन के बाद जमीन करबला से जो भी गुजरता था उसे खुशबू आती थी। देखते थे खुशबू कहां से है, तलाश करते करते पहुंचे जॉन की लाश पर। लाश जॉन से खुशबू आ रही थी। अजरुकुम अल्लाह। एक जिक्र और, आशूर का दिन, अजान का वक्त हो गया। मुअज्जिन ने, मसरूक जोफी ने अजान कही। अबू सुमैमा सैदावी ने आकर के अर्ज किया, मौला नमाज का वक्त हुआ चाहता है। मौला मैं चाहता हूं आपके जज से जब मुलाकात हो तो ये नमाज हम आपकी माइयत में अदा कर चुके। मौला ने आसमान को देखा, फरमाया खुदावंद अज़ीम तुझे नमाजी बना, नमाजियों में माशूर फरमाए तूने नमाज का नाम लिया। अब जब नमाज शुरू हुई, पैगाम दिया हबीब ने मज़ाहिर के जरिए से, इन लाइनों को कहो कि तुम तीर तलवार न मारो, हम नमाज पढ़ने लगे। किसी ने कहा हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, जितनी नमाजें पढ़ते रहो, हम जंग बंद नहीं करेंगे। हबीब ने जवाब दिया, ओ लाइन तुम्हारी नमाजें कबूल और नवासे रसूल की नमाज कहते हो कबूल नहीं होगी। अजरुकुम अल्लाह। जंग शुरू रही, उन्होंने नमाज न रोकी। हुसैन ने सईद हनफी को कहा कि सईद सामने खड़े हो जाओ, मैं हुसैन नमाज पढ़ना चाहता हूं, तुम सामने खड़े हो जाओ। देखिए वफा इसे कहते हैं। सईद सामने खड़ा हो गया, हुसैन ने नमाज शुरू की। जिधर से तीर आता है सईद उधर आगे होता है, तीर लगते रहे, हुसैन नमाज पढ़ते रहे। इधर हुसैन की नमाज मुकम्मल हुई, उधर सईद जमीन पे गिरा। एक जुमला कहा, मौला मैंने वफा कर दी। फरमाया तुमने वफा कर दी, जाओ मेरे नाना इंतजार कर रहे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। बरेला हमारी इन इबादतों को मंजूर मकबूल फरमा। खुदावंद इन आंसुओं को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। इस मजलिस को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। बरेला इस घर पे अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा। मरहुमीन बानी जो दुनिया से चले गए उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। हाज़रीन के जुमला मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन में से जो मरीज़ हैं, मुतल्लिक़ीन में से जो मरीज़ हैं, सैयद शुहदा का वास्ता बारेला उनको शिफ़ा कामिल व आजिल अता फरमा। जो बरिज़्क़ हाज़िर उनको रिज़्क़ कसीर अता फरमा। बारेला जहाँ जहाँ पे शियायान मसरूफ़ अज़ा हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, दुश्मनों के शर को उनकी तरफ लौटा देना। बारेला हमारे मौला आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके क़ल्ब मुक़द्दस को हमसे राज़ी व खुशनुद फरमा। बेफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहम।